हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। क्या आपको भी लगता है कि अभी तक आपने अपना कितना समय वेस्ट कर दिया है और एग्ज़ाम्स आने वाला है, एग्ज़ाम में क्या होगा अभी कुछ तैयारी नहीं हुई है, तो आपका भाई आपके लिए लाया है मैथमेटिक्स के एनुअल एग्जामिनेशन में आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं और जितने भी चैप्टर्स से जितने क्वेश्चंस हैं वो सब आज से कवर होंगे। और अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपके भी एग्ज़ाम्स में मैथमेटिक्स में 70 अप टू 70 या 100 अप टू 100% आने वाले हैं और बिल्कुल आएंगे। बस हमारे साथ बने रहिए और सवालों को प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूँ, कुछ मैं कुछ आप, और गेन करेंगे बहुत बढ़िया अंक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था जिसका नाम था क्वाड्रिलेटरल्स या फिर चतुर्भुज। ठीक, चतुर्भुज के इंट्रोडक्शन को हमने पढ़ा था। अगर आपने वो नई वीडियो देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर वीडियो देखिए। और अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं जाना चाहना है तो भी कोई बात नहीं, इसको हम लोग पहले उसी को रिवाइज करेंगे फिर अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि हमने चतुर्भुजों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, चतुर्भुज क्या होता है कि कोई ऐसी आकृति जिसमें चार भुजाएं हों, चार भुजाओं से बनी किसी बंद आकृति को, और चार भुजाएं कैसी हो, असंरेखी हो, एक ही रेखा पर ना हो, चार असंरेखी भुजाओं से बनी बंद आकृति को हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, चतुर्भुज के अंतःकोणों का मान कितना होता है, 360 डिग्री होता है। बस इतना ही इंट्रोडक्शन में जाना था। इंट्रोडक्शन आप लोग जाकर देख सकते हैं। और टाइप्स पढ़े थे कि 5, 6, 7 टाइप्स होते हैं चतुर्भुजों के। और इस वीडियो में हम लोग उन्हीं टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी चतुर्भुजों के प्रकार और टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स को हमने समझा, अब टाइप्स के बारे में समझते हैं। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ उसके डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोग प्रॉपर्टीज भी पढ़ना चाहते हैं, प्रॉपर्टीज मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। इसमें सिर्फ डेफिनेशन, जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स हैं सबको बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे। तो आइए, पहला क्वाड्रिलेटरल का टाइप है हमारा जो, उसे हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम, यानी समांतर चतुर्भुज। समांतर को देख के आपके मन में क्या आया? समांतर शब्द को देख के अगर आपको डेफिनेशन समझना है तो शब्दों को देखते हुए दिमाग में कुछ चलना चाहिए। ठीक है, तो समांतर को देख के क्या आया कि तो आपने पढ़ा होगा कि बोला होगा कि हाँ सर हमें कुछ याद आया, जैसे AB और CD दो लाइन्स हैं, तो ये लाइन तभी समांतर होंगी जब इनके बीच की दूरी हमेशा कांस्टेंट रहे। यानी अगर आपने रेल की पटरियों को देखा है तो ऐसा नहीं होता है कि दिल्ली में रेल की पटरियों के बीच की दूरी कुछ और है और मुंबई में रेल की पटरियों की दूरी कुछ और है। उनकी दूरी हमेशा समान होती है। वैसे ही समांतर रेखाओं की दूरी हमेशा समान होती है, और समांतर रेखाएं वो होती हैं जो एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। तो भाई हमने रेखाएं पढ़ा, अब रेखाओं से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो मतलब है समांतर चतुर्भुज से। तो कोई बात नहीं, समांतर का मतलब पता चल गया। अब चतुर्भुज का मतलब समझिए, बंद आकृति को, चार भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो समांतर चतुर्भुज किसे कहेंगे कि वह चतुर्भुज जो समांतर रेखाओं से मिलकर बना हो। क्या मैंने कहा? वह चतुर्भुज जो समांतर रेखाओं से मिलकर बना हो। यानी अगर डेफिनेशन देखें हम लोग इसका, तो वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हों, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। इसका मतलब a quadrilateral whose each pair of opposite sides is parallel as well as equal is called a parallelograms। ठीक है, पैरेललोग्राम्स क्या है आपने समझा? चलिए अब देखते हैं थोड़ा इसके बारे में। तो पैरेललोग्राम्स को जो हम लोग अगर लिखना चाहें, इतना बड़ा स्पेलिंग है तो कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो अगर आप लोग अपने बोलचाल की भाषा में या फिर अपनी कॉपी में इसको आसानी से लिखना चाहते हैं तो आप इसके लिए इस साइन का प्रयोग कर सकते हैं, और इस साइन का प्रयोग किया भी जाता है। ये जो हमारी डबल लाइन हो गई, ये हो गई हमारा पैरेलल का साइन, और ऊपर ग्राम लिख दिए तो हमारा क्या बन गया? पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, सिर्फ हम लोगों को डेफिनेशन पढ़ना है, प्रॉपर्टीज आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब बात करते हैं रेक्टेंगल की, कि भाई रेक्टेंगल क्या होता है। हमने बचपन से पढ़ रखा है कि रेक्टेंगल a quadrilateral which whose opposite sides are equal is called a rectangle। लेकिन हम लोग इस वीडियो में थोड़ा मतलब अब क्लास 8th तक तो हम लोग बच्चे थे, 9th में आए हैं तो थोड़े एडल्ट टाइप के हो गए हैं। तो हम लोग रेक्टेंगल यानी आयत का डिफिनेशन अलग करते हैं और पढ़ते हैं कि आयत क्या होता है। तो देखिए, आयत भी एक समांतर चतुर्भुज ही होता है। रेक्टेंगल इज ऑल्सो ए
पैरेललोग्राम। क्यों? क्योंकि देखिए इसकी भी आमने सामने की भुजाएं मतलब समांतर हैं, और इसमें PS ये भी आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या है भाई, पैरेललोग्राम्स में और रेक्टेंगल में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस बस इतना सा है कि इसमें जो हमारा एंगल होता है वो एक एंगल 90 डिग्री का होता है, और एक एंगल अगर 90 डिग्री का हुआ तो ऑटोमेटिकली हमारे सारे एंगल्स 90 डिग्री के हो जाते हैं। ठीक है, और ये क्यों हो जाते हैं ये मिलेगा आपको अगले वीडियो में, जब मैं इन सबों की प्रॉपर्टीज़ वाली वीडियो आएगी उसमें, क्योंकि इसमें सिर्फ डिफिनेशन की बात करनी है हमें। ठीक है, आयत को आपने समझा कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण समकोण है तो उसे आयत कहते हैं। जैसे कि PQRS में देखें तो आयत एक समांतर चतुर्भुज है। याद रखिएगा, अगर एग्जाम में ये पूछे क्या एक समांतर चतुर्भुज एक आयत हो सकता है, तो बोलेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज कभी एक आयत नहीं हो सकता। अगर मैंने ये समांतर चतुर्भुज बनाया है तो इसका ये एंगल 60 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, कुछ भी एंगल हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या एक आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है, तो कहेंगे जी बिल्कुल हाँ होता है। क्यों? क्योंकि आप कोई भी आयत बनाएंगे तो उसकी आमने सामने वाली भुजाएं जरूर पैरेलल रहेंगे। ठीक है, तो एक ये याद रखना है, एक पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल हो सकता है, लेकिन एक रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम नहीं हो सकता है। ठीक है, हम लोग बढ़ते क्रम में चल रहे हैं। अब देखते हैं रेक्टेंगल के बाद हम लोग स्क्वायर के बारे में। इसके डिफिनीशन को देखिए बढ़िया से। यदि किसी समांतर चतुर्भुज को याद रखना है कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। ठीक है, का एक कोण समकोण है। समकोण का मतलब क्या होता है? समकोण यानी राइट एंगल। ठीक, राइट एंगल यानी कोई एक समकोण होता है, समकोण यानी 90 डिग्री है तो उसे आयत कहते हैं। मतलब इफ वन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज ए राइट एंगल, देन द पैरेललोग्राम इज सेड ए रेक्टेंगल। ठीक है, समझ में आया? अब चलते हैं हम लोग स्क्वायर पर। स्क्वायर को देखते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग आए कि पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल हो सकता है। अब हम लोग ये बोल सकते हैं कि सभी रेक्टेंगल्स एक स्क्वायर हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्क्वायर का डिफिनीशन भी समांतर चतुर्भुज से ही लेंगे हम लोग। वर्ग क्या होता है? वर्ग हमने छोटे से पढ़ते आया है कि वर्ग क्या होता है। तो वर्ग वो होता है कोई चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, उसे हम लोग वर्ग बोलते हैं। ये तो बहुत पुरानी डिफिनीशन हो गई। अब हम लोग थोड़े बड़े हो गए हैं तो ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ पढ़ना है, तो हमें आते हैं इसके नए वाले डिफिनेशन पर। तो क्या है? यदि किसी समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हों तथा एक कोण समकोण हो तो उसे वर्ग कहा जाता है। ठीक है, हमने इसमें भी देखा कि एक कोण हमारा समकोण होगा। एक कोण अगर समकोण होगा तो सारे कोण समकोण हो जाएंगे। ठीक है, कैसे हो जाएंगे वो हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज में। ठीक, एक कोण हमारा 90 डिग्री है और सभी भुजाएं बराबर हो तो उसे वर्ग बोलते हैं। इसकी डिफिनीशन हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक आयत जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो वो वर्ग कहलाता है। ठीक है, डेफिनेशन की बात की मैंने, तो डेफिनेशन आपको देखते ही मतलब वर्ड सुनते ही अगर कोई कान में इधर से आके बोले कि हाँ समांतर चतुर्भुज क्या होता है, तो आपको ये इधर से निकलना चाहिए कि हाँ वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, वो समांतर चतुर्भुज होता है। और मैं सिर्फ एक ही डिफिनेशन की नहीं बात कर रहा हूँ, इसके डिफिनेशंस कैसे भी बन सकती हैं। अगर मैं समांतर चतुर्भुज की डिफिनेशन बोलूँ तो हमने तो ये बोला हुआ चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं के दोनों बिल्कुल समांतर और समांतर चतुर्भुज कहलाता है। अगर आप ये भी बोल सकते हैं कि वह कोई चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होने के साथ साथ बराबर हों, वो क्या होती हैं? एक समांतर चतुर्भुज होती हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या क्या मतलब है? डेफिनेशन किसी भी चीज़ को डिफाइन करना आना चाहिए। और एक यह गुण है, अगर कोई भी चीज़ कोई भी आपसे कुछ पूछे कि हाँ बताओ बिल्ली क्या होती है, तो हाँ बिल्ली एक जानवर है जिसके 4 पैर होते हैं, जिसके एक पूँछ होती है, 2 आँख होते हैं। ऐसे डिफाइन करना आना चाहिए कि किसी भी चीज़ को हम लोग डिफाइन कर सकें। तो पैरेललोग्राम से यानी समांतर चतुर्भुज सुन के आपके मन में क्या आना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज का हमने मतलब पढ़ा है कि चतुर्भुज क्या होता है, 4 भुजाओं से बंद आकृति को चतुर्भुज बोलते हैं। समांतर का मतलब हमने पढ़ा है कि कोई 2 रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा समान होती है, उसे हम लोग समांतर चतुर्भुज समांतर रेखाएं बोलते हैं। तो समांतर चतुर्भुज तो यानी वह
वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समांतर होंगी, आपस में समांतर होंगी, वो क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ऐसे याद आना चाहिए। और ये डेफिनेशन हम लोग एग्जाम के लिए नहीं याद कर रहे हैं ब्रो, ये डेफिनेशन हमारा सिर्फ इसलिए है ताकि हम लोग क्वेश्चंस लगा सकें, क्योंकि इस चैप्टर में बस यही है। अगर आपने इसकी प्रॉपर्टीज समझी, इसके डेफिनेशन से समझे, तो आप ये बिल्कुल कह सकते हैं कि आपसे एक भी सवाल नहीं छूटेगा। सारे सवाल इसकी डेफिनेशंस पे और इसकी प्रॉपर्टीज पे हैं। अगर आपने ये सोचा कि चल डेफिनेशन पढ़ के क्या होगा, मैथ्स में कुछ पढ़ा थोड़ा जाता है, सिर्फ सवाल लगाया जाता है, तो आपको कोई सवाल नहीं आएगा और सवाल को आप लोग रटते चढ़ जाएंगे और वही आगे जाके दिक्कत होती है। तो डेफिनेशन को बहुत अच्छे से समझना है, बाकी सवाल आप लोग आगे समझ जाएंगे। अब इसमें मैंने एक साइन लगाया है, ये वाला, ये क्या है, तो ये हमारा ये डिनोट करता है। आपको ये साइंस जियोमेट्री में बहुत देखने को मिलेंगे। ये जो एक साइन है, जैसे मान लीजिए मैंने एक ये लगाया, तो जिसमें एक है वो साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। इसमें दो लगाया तो जो भी अगर सेम मार्क जिस एंगल्स में या फिर जिस साइड्स में मैंने सेम मार्क लगाया है, वो साइड्स या एंगल्स क्या होंगे, बराबर होंगे। बस इतना समझ लीजिए कि इसमें ये सेम है और ये सेम है। इसका मतलब इसमें पी क्यू और यस आर क्या होंगे, बराबर होंगे। इसमें ये सेम है और ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें ए डी बराबर है बी सी के और ए बी बराबर है सी डी के। इसमें पी क्यू बराबर है यस आर के, पी एस बराबर है क्यू आर के। अब इसमें आते हैं हम लोग, इसमें देखिए, इसमें डबल मार्क नहीं है, सारे सब एक ही जैसे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यम एन इज इक्वल टू यम पी एज वेल एज पी ओ एज वेल एज एन ओ। ठीक है, मतलब इसकी सारी सभी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। तो ये थे हमारे समांतर चतुर्भुज, आयत, वर्ग। आशा करता हूँ इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूँ कि एक समांतर चतुर्भुज एक आयत हो सकता है। मतलब सभी समांतर चतुर्भुज आयत होते हैं, सभी आयत वर्ग होते हैं, लेकिन सभी वर्ग आयत नहीं होते, सभी आयत समांतर चतुर्भुज नहीं होते। क्योंकि मैं अगर बताऊं, अगर मैं कोई वर्ग बनाऊं, यानी अगर बोले कि सभी वर्ग आयत हैं, ठीक है, सभी वर्ग आयत हैं, और क्या सभी आयत वर्ग हो सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर मैं ये आयत बनाता हूँ और इसमें बस ये दोनों आमने सामने की भुजाओं को बराबर करता हूँ, तो ये एक वर्ग नहीं होगा। लेकिन आप कहीं से भी वर्ग बनाइए, मतलब मैंने एक छोटी सी गलती की है, इसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा। सभी वर्ग आयत हो सकते हैं और सभी आयत पैरेललोग्राम से यानी समांतर चतुर्भुज हो सकते हैं, इसके लिए सॉरी भाई। ठीक है, वर्ग, सभी वर्ग क्या होंगे, हमारे आयत होंगे, और सभी आयत क्या होंगे, समांतर चतुर्भुज होंगे। जैसे आप कैसा भी वर्ग बनाइए, उसमें आमने सामने की भुजाएं तो हमेशा बराबर ही रहेंगी, और कैसा भी आयत बनाइए उसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, पैरेलल होंगी ही होंगी। ठीक है, अब इतना हमने समझा। अब आगे 2-3 और टाइप्स हैं क्वाड्रिलेटरल्स के, उसको समझते हैं हम लोग। तो अभी तक हम लोगों ने चतुर्भुजों के 3 प्रकारों के बारे में जाना। अब आते हैं हम लोग चौथे, 5वें और 6ठे प्रकार पे। ठीक है, इस चैप्टर में हमें चतुर्भुजों के 6 प्रकारों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो चौथा है हमारा रोम्बस, 5वां है हमारा ट्रेपेजियम, एंड 6वां है हमारा काइट, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, रोम्बस को हिंदी में हम लोग समचतुर्भुज बोलते हैं, ट्रेपेजियम को समलंब चतुर्भुज बोलते हैं, काइट को पतंग चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने डेफिनेशन के लिए क्या बताया कि डेफिनेशन को रटना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोग रट के डेफिनेशन याद करते हैं तो इस याद करने का कोई मतलब नहीं है। यानी कि हम आपको वर्ड सुनते ही अगर कोई कान में ये बोले कि समचतुर्भुज क्या होता है, तो इधर से बोले और इधर से डेफिनेशन निकलना चाहिए। ठीक है, ऐसे डेफिनेशन को समझो। ठीक है, तो समचतुर्भुज, इसमें सम का मतलब आपने क्या समझा, इसको 2 भागों में बांट दीजिए। एक तो चतुर्भुज हमारा बन गया, ठीक है, और एक सम बन गया। ठीक, सम का मतलब क्या होता है, समान या सेम। ठीक, चतुर्भुज का मतलब क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, सब लोग समझ ही रहे हैं। तो वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हों, आपस में बराबर हों, यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि वह समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, एक समचतुर्भुज कहलाता है। पहले तो आप ये समझिए कि एक समचतुर्भुज भी एक समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, यानी कि सभी समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज
होंगे और होंगे ही होंगे, ठीक है। इसमें आमने सामने की सभी भुजाएं बराबर हैं, तो आप ये बोलेंगे कि स्क्वायर में और रोम्बस में क्या डिफरेंस है। तो स्क्वायर और रोम्बस में कुछ डिफरेंस नहीं है, बस एक ये डिफरेंस होता है कि इसमें एंगल्स के बारे में कुछ नहीं कहा है। मतलब एक रोम्बस का एंगल ये 90 डिग्री भी हो सकता है, 120 डिग्री भी हो सकता है, कोई सा भी, मतलब इसका एंगल कितना भी हो सकता है। लेकिन एक स्क्वायर में ओनली वन एक ही एंगल होता है, जिसे हम लोग राइट एंगल या फिर 90 डिग्री का नाम देते हैं, ठीक है। समचतुर्भुज का मतलब आपने समझा कि वह समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, वो क्या कहलाता है, एक समचतुर्भुज कहलाता है। अगर इंग्लिश में बात की जाए तो इफ ऑल साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन इट इज सेड ए रोम्बस। यानी कि एक रोम्बस क्या होता है, एक रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम ही होता है, और एक अगर हम लोग बोले तो सभी स्क्वायर क्या होंगे, एक रोम्बस होंगे, लेकिन सभी रोम्बस क्या होंगे, एक स्क्वायर नहीं हो सकते। यानी कि इसके बाद का स्क्वायर, इस पे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, तो लास्ट में मैं क्वेश्चंस भी दूंगा, उस क्वेश्चन को आपको करना है और अच्छे से करना है, और उसके आंसर्स बाद में मिलेंगे, ठीक है। समचतुर्भुज का डेफिनेशन एक बार और देखिए, वह समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो एक समचतुर्भुज कहलाता है। यानी समचतुर्भुज भी एक समांतर चतुर्भुज ही होता है, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रेपेजियम की, यानी समलंब चतुर्भुज की। मैंने बोला कि नाम से ही सारा क्लियर हो जाना चाहिए। समलंब में क्या है, एक सम है और एक लंब है, ठीक। लेकिन यानी कि अगर हम लोग यहाँ से इसे समझिए, अगर हम लोग ये है यहाँ से अगर हम लोग एक इस पर लंब डालते हैं, ठीक। लंब का मतलब क्या होता है कि कहीं से भी 90 डिग्री अगर हम खींच रहे हैं तो उसको हम लोग लंब बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से दोनों लंब डालते हैं तो ये वाले जो होंगे वो बराबर होंगे, इसको यस इसको पी कर दिया जाए तो ये दोनों क्या होंगे, जीएस और एचपी बराबर होंगे। तो ऐसे चतुर्भुज जिनके अंदर जो हाइट है वो बराबर हो गई, समलंब जिस पे खींचा गया लंब अगर सारे लंब बराबर हैं तो वो चतुर्भुज क्या होता है, समलंब चतुर्भुज होता है, यानी कि ट्रेपेजियम होता है। और इसका एग्जाम्पल डेफिनेशन क्या है, वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो एक समलंब चतुर्भुज कहलाता है। याद रखिए कि समलंब चतुर्भुज कभी भी समलंब चतुर्भुज कभी भी समांतर चतुर्भुज हो सकता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज कभी भी एक समलंब चतुर्भुज, मतलब सभी समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज नहीं होते हैं, लेकिन सभी समलंब चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इनमें अलग अलग समांतर चतुर्भुज अलग हो जाता है और समलंब चतुर्भुज बिल्कुल अलग हो जाता है, ठीक है। समलंब चतुर्भुज की इंग्लिश में डेफिनेशन क्या हो गई कि द क्वाड्रिलेटरल हुज ऑपोजिट वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल इज कॉल्ड ए ट्रेपेजियम, ठीक है। यानी कि इसमें जी एच पैरेलल है सी एम के। इसमें सिर्फ एक ही युग्म के बारे में बात की गई है कि जी एच इज पैरेलल टू सी एम, ठीक है। इसमें इन दोनों के बारे में, ये जो दोनों है इनके बारे में कुछ नहीं, ये बड़ी भी हो सकती हैं छोटी भी हो सकती हैं, ठीक है। और अब इस ट्रेपेजियम का आपने समझा, काइट को समझिए। काइट के बारे में तो ज़्यादा पढ़ना नहीं है, लेकिन अगर दिया है तो हम लोग पढ़ ही लेते हैं। काइट का आपने नाम सुना होगा, बहुत उड़ाया भी होगा, और अब तो आने वाला ही है काइट का दिन, यानी 24 जनवरी, जिसको हम लोग खिचड़ी के रूप में यानी मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं। तो उसमें हम लोग बहुत ही पतंग उड़ाते हैं, पतंग प्रतियोगिता भी होती है, पतंग आपने देख भी रखा है, ठीक है। इसे पतंग चतुर्भुज बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। एक पेयर एडजेसेंट साइड का एक पेयर कोई भी इक्वल होता है। एडजेसेंट साइड्स का मतलब क्या हुआ, अगर मैं दो रेखाएं खींचता हूँ, दो रेस खींचता हूँ, यानी रेखाखंड, उसको क्या बोलते हैं, रेस को किरण बोलते हैं। दो किरण खींचता हूँ जिसे मैं सी डी और डी एम ये वो खींचता हूँ, अगर इनका स्टार्टिंग पॉइंट या एंड पॉइंट अगर सेम है तो ये क्या होंगी, एक एडजेसेंट रेस कहलाएंगी, यानी कि आसन्न किरणें कहलाएंगी। तो इसमें भुजाएं, चतुर्भुज में तो भाई भुजाएं होती है, किरणें होती नहीं है। तो इसमें जो भी है जिनका मीटिंग पॉइंट एक है वो क्या कहेंगे, आसन्न। आसन्न का मतलब ये समझिए कि पड़ोसी, जो भी पड़ोसी हैं वो, जैसे हम लोग अगर बात करें तो इंडिया के बाद क्या आता है, इंडिया और पाकिस्तान क्या है, पड़ोसी देश हैं। यानी यहाँ पे मानिए इंडिया है और यहाँ पे पाकिस्तान है, ठीक है, पड़ोसी देश है। लेकिन अगर पाकिस्तान से कोई देश सटा होगा और जो इंडिया से नहीं सटा होगा
मान लीजिए इसमें मान लीजिए अमेरिका कह दिया जाए, अमेरिका, ठीक, अमेरिका। और इंडिया पाकिस्तान तो पड़ोसी देश है क्योंकि इनकी सीमाएं सटी हुई हैं, और लेकिन इसकी सीमा कहीं से कहीं तक नहीं सटी हुई है, तो ये पड़ोसी हमारा नहीं हुआ। आपके घर में भी देखते हैं तो आसपास के मतलब सटे सटे घर होते हैं तो उनको हम लोग पड़ोसी बोलते हैं और उधर वाले को नहीं बोलते हैं। यानी तो मतलब क्या है, मतलब बस यही समझना है कि जो भी पड़ोसी साइड्स होंगी, मतलब एक पास की साइड्स होंगी, उनसे हम लोग आसन्न भुजाएं बोलते हैं या फिर एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं। तो वन पेयर इफ इनइक्वालिटेरल, इफ वन पेयर ऑफ adjacent sides is equal then it will called a पतंग चतुर्भुज और एक क्वाड्रिलेटरल। वह चतुर्भुज जिसकी आसन्न भुजाओं के दो युग्म बराबर हों तो वह एक पतंग चतुर्भुज होता है। अब ये कुछ क्वेश्चंस देने जा रहा हूँ आप लोगों को, उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए और उन क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल आपको बाद में मिलेंगे, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में अपने थ्योरम्स और प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ आगे बढ़ेंगे। थ्योरम्स के साथ, थ्योरम्स में क्या होगा कि पहला थ्योरम जो हमारा होगा, पहले हम लोग सारे क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अगला वीडियो जो होगा हमारी पैरेललोग्राम्स के प्रॉपर्टीज़ पर आने वाला है, तो वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए और सवाल लगाते रहिए, क्योंकि अगर मैथ्स में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कितना भी बड़ा टीचर आ जाए आपको नहीं समझा सकता है, ठीक है। तो सवाल प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्वाड्रिलेटरल के, प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम्स के साथ।